हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। यूपीएससी के द्वारा वैकेंसी निकली है। कल के वीडियो में आपने देखा सीडीएस की वैकेंसी। आज हम लोग देखेंगे एनडीए की वैकेंसी। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें एग्जाम 2 रिक्रूटमेंट निकला है। इसकी सारी प्रक्रिया को समझेंगे, चाहे वो अप्लाई ऑनलाइन की तिथि हो, लास्ट डेट हो, फी हो, एलिजिबिलिटी हो, एग्जाम पैटर्न्स हो या फिर सिलेबस हो। सारे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी अपडेट्स हों लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन की जो प्रक्रिया हो रही है ये 17/5 से शुरुआत हो चुकी है, यानी कि 17 मई से यह एप्लीकेशन लिया जा रहा है। ऑनलाइन ये प्रक्रिया है। लास्ट डेट की बात करें तो 6 यानी कि 6 जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन डेट 7 से 13 जून तक आप कर सकते हैं। कुछ भी एडिट आपको करने हैं, कुछ भी अगर आप गलत कर देते हैं, एडिट करना है, करेक्शन करना है तो 7 से 13 जून तक आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम डेट की बात करें तो अनाउंसमेंट हो चुका है। 3/9/2023 को यह एग्जाम कंडक्ट होना है ऑफलाइन मोड में, जो आगे हम लोग चल के देखेंगे। फी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो मिनिमम 100 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं। फी मिनिमम मैक्सिमम जो कहें 100 रुपये ही लग रहे हैं। यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये 100 रुपये फीस। बाकी अगर आप एससी एसटी फीमेल में हैं या फीमेल के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे नील यानी कि 1 भी रुपया फी के रूप में पेमेंट नहीं करने हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय। उसके बाद एज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये देख लें कि बॉर्न बिटवीन आपका जो जन्म होना चाहिए ये 2/1/5 से लेके 1/1/8 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यह आपका जो उम्र होना चाहिए ये 15 से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 15 मैक्सिमम 18 वर्ष, जिसमें से एससी एसटी ओबीसी जो एज अपर एज रिलैक्सेशन मिलता है वो भी यहाँ पे मान्य होंगे। तो एज की बात आपने यहाँ पे देख ली। 15 से 18 कहने का मतलब है कि यह इंटर पास युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर होता है, जो कि तुरंत इंटर पास करते हैं और उनके लिए ये सारी प्रक्रिया यानी कि एनडीए उन्हीं के लिए है। पोस्ट वाइज वैकेंसी हम यहाँ पे देखेंगे। पोस्ट वाइज वैकेंसी देखेंगे एक एक करके। नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी के पदों पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 208 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें से 10 महिला को लिया जाना है। 208 में 10 महिला को लिया जाना है कि यानी कि 198 बहाली मेल के लिए हैं। अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही नेवी की अगर बात करें तो 42 टोटल पद है और इसमें 12 महिला को लिया जाना है। एयरफोर्स में अगर बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो 120 की संख्या में पद हैं और 120 पदों पर यहाँ बहाली होनी है और 6 फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है। इसी में से 120 में से नेवल एकेडमी जो कि 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम है, इसमें 25 पदों पर बहाली होनी है और 7 महिला के लिए रिजर्व है। टोटल अगर बात करें तो 395 पद हैं, जिसमें से अगर आप जोड़ लें 7 6 13 13 12 25 और 10 35 सीट जो है पद जो है वो महिला के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों, अगर आप इंटर पास हैं तो आपके लिए ये सारी प्रक्रिया एनडीए जो है वो आपके लिए है। सारी प्रक्रिया को आप यहाँ पे समझ लिए होंगे। अप्लाई ऑनलाइन की तिथि, करेक्शन, एग्जाम, फी, एज। तो आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आप आर्मी में अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी स्ट्रीम से अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्मी में अच्छा खासा पोस्ट है, 208 पोस्ट है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट पास कोई भी युवा इसे भर सकता है। लेकिन अगर आप नेवी और अदर जैसे नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 12th तो पास हैं यानी कि इंटरमीडिएट पास हैं, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ से अगर आप इंटर पास हैं तभी आप इसे भर सकते हैं। खासकर नेवी, एयरफोर्स और ये नेवल एकेडमी में जो एंट्री स्कीम है, तो इस तरह से आप
भर सकते हैं, आपके एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आर्मी में कोई भी इंटर पास युवा भर सकता है। बाकी नेवल एकेडमी हो गया या फिर एयरफोर्स हो गया, तो उसमें आपको 10th +2 यानी कि इंटरमीडिएट तो होने ही होने हैं, 12th होने ही होने हैं, लेकिन आपको उसके साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ इंटर हो, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न की चर्चा कर लें। सारी प्रक्रिया को समझने से पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें, कैसे एग्ज़ाम्स होने हैं। तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 900 अंकों के होंगे, टोटल मार्क्स 900 अंकों के होंगे और इंटरव्यू भी 900 अंकों के होंगे। आगे चल के देखेंगे ये 900 अंक किस किस सेगमेंट में है ये देखेंगे। तो टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 900 होगा और इंटरव्यू भी 900 मार्क्स के होंगे। अगर टोटल टाइम की बात करें तो 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा इस पेपर के लिए। जितने भी पेपर्स होंगे सब में 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। नेगेटिव ही यहाँ पे होता है एग्जाम्स में, 1/3 एग्जाम में नेगेटिव है। 1/3 कहने का मतलब है 0.33। आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा OMR बेस्ड पर। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन होगा, 2.5 घंटे का हर पेपर होगा। 1/3 यानी कि 1/3 जो निगेटिव होना है, मार्क्स आपके 900 होंगे, लिखित के इंटरव्यू के 900 अंक। तो इस तरह से आपके एग्जाम्स पैटर्न्स हो गए। उसके बाद सिलेबस की चर्चा कर लें। सिलेबस में 3 सेगमेंट होंगे, एक मैथ होगा, इंग्लिश होगा, जीके जीएस होगा। मैथ में 300 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स होंगे, क्वेश्चंस नहीं 300 मार्क्स होंगे, जिसमें 2.5 घंटे का समय दिया रहेगा। इंग्लिश भी 200 मार्क्स का होगा, इसमें भी 2.5 घंटे का समय। जीके जीएस 400 मार्क्स, इसमें भी 2.5 घंटे का समय। तो इस तरह से सिलेबस है आपका और इसमें इतना समय दिया जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ बेहद जरूरी होता है। हाइट आपका जो होना चाहिए 157 सेंटीमीटर मेल के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। इसमें मेडिकल जो होता है बहुत हाई लेवल का होता है दोस्तों, और इसे क्वालिफाई करना बेहद जरूरी होता है, तभी आप एलिजिबल हो पाते हैं। आप एग्जाम निकालने के बाद भी मेडिकल में आपको क्वालिफाई करना होता है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपने देखा हाइट 157 सेंटीमीटर मेल के लिए, 152 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। इतना कुछ होने के बाद, इतना उच्च कोटि का एग्जाम से ये यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो जाहिर सी बात है हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड एग्जाम्स होते हैं। तो सभी अपेक्षा करता है कि सैलरी आखिर कितना होगा। तो मिनिमम सैलरी जो होगा ये आप यहाँ पे देख लें, 56,100 रुपया से शुरुआत होगा और भी इसमें सारी चीज़ें जुड़ेंगे। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें इसमें जुड़ते हैं, HR DA मेडिकल, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ते हैं और 1,77,500 ये मैक्सिमम सैलरी हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरह से NDA को आप भर सकते हैं। तो उससे पहले आप सारी डिटेल्स को देख लिए एकदम सरल भाषा में। दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।